श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीगण वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित सुबोधनी जी की टीका। श्री वल्लभ 10वां स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक जो प्रक्षिप्त 3 अध्याय हैं, उन 3 अध्याय में से अपना ये तीसरा अध्याय चल रहा है और 10वें स्कंद के अनुसार अपन चतुर्दशवां अध्याय यानी कि 14वां अध्याय में चल रहे हैं और अपने यहाँ पे 17 श्लोक पूरे हो गए हैं। और नारायण को जो प्रकार बता रहे थे कि आप ही नारायण हो या प्रकाशु और गर्भस्थ बालक की तरह ही मैं भी आपके उदर में सु मतलब प्रकट भयो नाभि कमल में सु या सु मेरो कियो भयो कोई भी कार्य या त्रुटि वो अपराध में गिनती में नहीं आवे, ऐसे करके ब्रह्मा जी ठाकुर जी सु क्षमा याचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको ही हूँ। या प्रकार सु सारो प्रकार यहाँ पे बताया हो। 18वां श्लोक आए हैं अपन, कह रहे कि आप ही नारायण हो। यहाँ पे पूर्व आगे के श्लोक में ये कह रहे थे कि आप ही नारायण हो और मतलब आपके ही अंदर मैं हूँ। यासु के मेरो कियो कार्य क्षमा के योग्य ही है, तो आपको आप अपराध में मत गिनो करके और ब्रह्मा जी ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं। और आगे को श्लोक है 18वां को आभास है किंच नारायणः पुरुषोत्तमः स एव सर्वं न त्वन्यो नारायणो भवति इति चेत् तत्राहाध्येवैति। आभासार्थ है नारायण पुरुषोत्तम सब कुछ वही है, अन्य कोई भी नारायण हो नहीं सकता है। ऐसी शंका का निवारण करने के लिए निम्न श्लोक कहते हैं। श्लोक 18वां है और 4 लाइन को श्लोक है। वाक्य प्रमाण में वाको श्लोकार्थ और श्री सुबोधनी जी हैं, तो बड़ो है ये श्लोक। अध्येव त्वद्रतेश्च किं मम न ते मायात्व मादर्शित मेकोसी प्रथमं ततो व्रज सुभृद्वत्साः समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासितास्त्वावन्त्यवजगन्त्य भुस्तदमिदं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। श्लोक है अपना श्लोकार्थ है आपको कि आपके बिना अन्य समस्त जगत का रूप माइक रूप है। क्या यह आपने मुझे अभी नहीं दिखाया? प्रथम तो आप एक ही थे, पश्चात ग्वाल बाल और वत्स रूप हो गए, पुनः वे सब रूप चतुर्भुज बन गए। अनंतर देखा तो मेरे सहित सब तत्व और वत्सों की सेवा कर रहे हैं। इसके पश्चात देखो तो उतने ही ब्रह्मांड रूप बन गए। इसलिए परिच्छेद रहित अद्वैत ब्रह्म की अवशिष्ट रहता है, अर्थात आप उस परब्रह्म से पृथक नहीं हो, तो अवश्य रहता है, जो अवश्य रहता है वह आप ही हो। ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारा जगत जो आपके बिना अगर होए तो सारा माइक है, और यह माइक जगत को आपने मेरे को अभी नहीं बताया, तो कि कैसे बताया? तो कह रहे हैं कि पहले तो आप सब ग्वाल बालन को आपने बना दियो वापस, जिन ग्वाल बाल को नहीं लेके चलोगे तो ग्वाल बाल बना दिए, फिर उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़ा में आप चतुर्भुज स्वरूप से दिखने लग गए। फिर क्या किया? तो कह रहे हैं कि वह फिर मेरे सहित यानी ब्रह्मा जी के सहित सारे तत्व और वत्सों की आप सेवा कर रहे हो, ये भी आप दिखा रहे हो, और बाकी पश्चात देखो तो सारे ब्रह्मांड रूप आप बन गए हो। यानी एक एक क्षण में आपने अपने स्वरूप को बदलो, तो ये सब माइक नहीं है का, और ये कौन कर सके? ये अद्वैत मतलब ये बता रहे हैं कि जाके कोई सीमाएं नहीं है, परिच्छेद है, अद्वैत है, जाके बाकी जैसे कोई और हो ही नहीं सके। सीमा बिना को जो है वो एक आप ही हो और कोई नहीं है। यासु यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थात आप उस परब्रह्म से पृथक नहीं हो, पृथक को मतलब अलग, आप उस परब्रह्म से अलग नहीं हो, जो अवश्य रहता है वह आप ही हो। कह रहे हैं कि आप ही कह रहे हैं नारायण हो, या के लिए यहाँ पे ब्रह्मा जी आपको प्रमाण दे रहे हैं कि ये जो कार्य अभी आपने किए, एक एक क्षण में जो आपने स्वरूप बदले, ये एक मतलब परब्रह्म ही कर सके और कोई नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि बाकी के लिए कोई प्रकार की सीमा बंधी गई नहीं है।
कि वो इतनो ही कार्य करे। वो जैसे छोटो बालक हो तो छोटो बालक को क्या करना अपन कि भाई बाकी बाकी हाइट इतनी है, वो छोटो सो है तो वो यहीं तक पहुंचे, वो बाकी ऊपर नहीं जा सके क्योंकि बाकी सीमा इतनी है। वासु आगे को काम वो नहीं कर सके, अगर करना तो आपको कोई को सहारा लेना पड़े, टेबल पे चढ़ना पड़े या कोई वासु बड़ो व्यक्ति हो वासु कहना पड़े कि भाई ये चीज काम, ये चीज उतार दो या ये चीज रख दो या यहाँ पे मेरे को बैठना है या कुछ भी कोई भी चीज हो। तो ऐसी जो सीमा बंधी हुई है हम जीवन के लिए, हर एक के लिए बंधी हुई है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के लिए नहीं, नारायण के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही सब कुछ चलावे वाले हैं, तो वो कोई सीमा में बंधे हुए नहीं है। तो अगर सीमा में बंधे हुए होते तो या तो खाली बाल बाल बन जाते या खाली बछड़ा बन जाते या केवल बछड़ा और बाल बाल में अपने दर्शन करा देते चतुर्भुज स्वरूप, थोड़े में कराते थोड़े में नहीं कराते। तो ऐसी कोई सीमा नहीं थी, ये तो इतने ही बाल 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 होते और बछड़ा होते, यासु अधिक होते तो हमें भी ठाकुर जी अपना स्वरूप धारण करके और सब में अपना चतुर्भुज स्वरूप आप दर्शन करा सकते हैं। आपको सर्व सामर्थ्य युक्त है आप। तो ऐसा जो स्वरूप है वो केवल और केवल यहाँ पे कह रहे हैं पर ब्रह्म में ही है। या सो आप पर ब्रह्म से अलग नहीं हो, आप ही पर ब्रह्म हो, क्योंकि वो सीमा बिना को और अद्वैत है, यानी कि वो दो नहीं है, वो एक ही है। अद्वैत, द्वैत को मतलब दो होना, तो यहाँ पे अद्वैत है, वो द्वैत नहीं है, वो एक ही स्वरूप है, वो पर ब्रह्म आप ही हो। ऐसे यहाँ पे ब्रह्मा जी ठाकुर जी से कह रहे हैं। बाकी श्री सुबोधने जी हैं अद्वैह अद्वैव ते त्वया त्वदृतेस्य प्रपंचस्य भिन्नतया सत्वं नास्ति इति ज्ञापयितुं मायात्वम् आदर्शितम् ये ही भिन्नतया जगद भगवद व्यतिरिक्त मस्तित्याहुस्ते देव भ्रांताः कृता यतः सर्वत्वमेवेति। यहाँ से लेके न त्वन्यः पदार्थो विचार्यमाणः सिद्ध्यति तस्माद् भवानेव नारायण इति समर्थितम्। यहाँ तक कि श्री सुबोधने जी ने की व्याख्या है। आज भी आपने मुझे यह दिखा दिया कि मेरे बिना अन्य सर्व प्रपंच का पृथक अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मा जी ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आपने आज ही मेरे को दिखाया। क्या दिखाया? तो कह रहे हैं कि आपने ये दिखा दियो कि आपके बिना आप सु अलग हो ना, आप सु अलग और कोई को भी ये सामर्थ्य नहीं है या कोई को भी अस्तित्व ही नहीं। यहाँ पे कितना सुंदर बता रहे हैं ना कि आपने ये मुझे दिखा दिया कि मेरे बिना यानी कि ठाकुर जी के बिना अन्य सर्व प्रपंच का पृथक अस्तित्व नहीं है। यानी ठाकुर जी के बिना कोई भी चीज को कहीं भी अस्तित्व ही नहीं है। ठाकुर जी हैं तो ही आप सबको कार्य, जैसे कहे ना कि देह में प्राण नहीं है तो वह देह को कोई काम नहीं है, प्राण है तो ही वो देह काम को। तो ऐसे कह रहे हैं कि ठाकुर जी अगर नहीं है, ठाकुर जी के बिना सब कोई निष्प्राण है, उनको कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो चीज कोई काम की ही नहीं है। जब प्रभु है वहां तो ही वो चीज कार्य कारण की बनेगी। तो जो पृथकता दिखती है वह मायापना है, और अगर अलगपना दिख रहे है तो वो माया के कारण दिख रहे हैं। जो जगत को भगवान के अतिरिक्त अन्य भिन्न पदार्थ मानते हैं वे आज ही भ्रांत हैं, यानी भूले हुए हैं। ऐसा आज ही आपने मुझे समझा दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये चीज आपने मुझको समझाई कि अगर जगत से आपको अलग मान रहे हो कोई या अन्य भिन्न पदार्थ मानते, भगवान के अतिरिक्त अन्य पदार्थ मान रहे हैं तो वो भ्रांत है। जैसे मैं समझ रहे हो तो कि आप भगवान हो और आपसु अलग मैंने इन ग्वाल बालन को जाने हो, बछड़ान को जाने हो, यासु में इनको अलग लेके चलोगे हो, लेकिन आपने तो फिर इतनी कितनी सृष्टि वापस में खड़ी कर दी। इतने ही ग्वाल बाल, वाही परिधान में, वाही आभूषण में, वैसे ही हाव भाव के, वैसे ही वेशभूषा के, सब कुछ वैसे आपने वैसे के वैसे ग्वाल बाल आपने प्रकट कर दिए और ऐसे बछड़ाएं भी प्रकट कर दिए। उनने जैसी मालाएं धारण करी थी, जैसे मोर पिच धारण किए थे, जैसे वो थे सारे बछड़ाएं, ऐसे ही आपने सेम टू सेम मतलब बिल्कुल ऐसे के ऐसे बछड़ाएं भी आपने प्रकट कर दिए। तो
ये आपके सामर्थ्य है, लेकिन ये आप उनको समझा दियो कि ये आप ही हो, और मैंने समझ लिया कि जो कुछ है वह आप ही हो, किसी प्रकार आप हो वह प्रतिपादन करते हैं। यानी आप यहाँ ही हो, या आप ये आपने ही ये कार्य किए हैं और सब में आप विराजमान हैं। जैसा अपन कह रहे हैं कि सबके अंदर ठाकुर जी विराज रहे, ठाकुर जी के बिना तो कोई के भी प्राण नहीं रहेंगे। ये अभी अभी अपन ने बात करी ना कि अगर ठाकुर जी नहीं है तो कोई को भी अस्तित्व नहीं है, और कोई को अस्तित्व नहीं है तो मतलब निरर्थक चीज होगी, वह चीज के कोई मायने ही नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। जहां ठाकुर जी हैं वही वह चीज के मूल्य आएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं तो वह चीज की मूल्यता बताई जा रही है। तो कह रहे हैं कि हमने यह चीज को सिद्ध कियो, किस प्रकार आप हो वह आपने सिद्ध कियो। हमने कही कि सबके अंदर ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो ठाकुर जी हैं तो तुम हम एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर आप अलग अलग स्वरूप से लीला कर रहे हैं वो एक अलग बात है। तुम वैष्णव बन के तुम्हारे अंदर विराज के ठाकुर जी वैष्णव बन के लीला कर रहे हैं, हमारे यहाँ विराज के वल्लभकुल बन के आप प्रकार से लीला कर रहे हैं, तो लीला तो ठाकुर जी कर रहे हैं। आप भी अपना स्वरूप समझा रहे हैं और आप भी अपना स्वरूप समझ भी रहे हैं। तो ये चीज दृढ़ बता रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के बिना यहाँ पे मतलब ये हमने चीज सिद्ध कर दी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये आपने या चीज को आपने सिद्ध कर दी हो कि आप हो तो ही सब चीज को अस्तित्व है, वरना नहीं है। तो अगर हम यो सोचे कि जगत के अलावा भगवान है तो हम गलत हैं, हम भ्रांत हैं, हम भूल कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप एक हैं, आपके जैसे दूसरों कोई है ही नहीं, आप एक ही हो। पहले जब मैं बछड़े और बालकों को चुरा ले गया तब आप एक ही थे, उसके अनंतर वह एक ही आप व्रज से संबंधी मित्र बालक और वत्सरूप बन गए। मैंने तो आपको एक ही देखो और एक ही हो आप, तो आपने अपने ही स्वरूप में से इतने सारे बछड़ा, इतने सारे ग्वाल बाल और व्रज के जो सारे संबंधी हैं उनके आप मित्र बन गए। तो पश्चात बाकी बाद फिर आप ब्रह्मांड रूप हो गए, यानी सर्वत्र आप ही हो गए ना, पूरे ब्रज में, पूरे ब्रज में घर घर में बालक के रूप में भी आप हैं, ग्वाल बाल के रूप में, और खिरक में गैया के पास बचरान के रूप में भी आप हो। तो आप ब्रह्मांड रूप हो गए ना। जहां ठाकुर जी सर्वत्र दिखाई दे में वो एक ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड में आप पूरे जगत में अलग अलग रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे ब्रज में आप घर घर में अलग अलग रूप लेके और आप लीला कर रहे हो, क्रीड़ा कर रहे हो, तो वाह यासु ये पूरा ब्रह्मांड बन गयो। तो कह रहे हैं कि पहले तो आपने क्या कियो कि ब्रज से संबंधी मित्र बालक और वत्स रूप बन गए, वाके बाद आप ब्रह्मांड रूप हो गए। फिर क्षणांतर में सब चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन देने लगे। थोड़ी क्षण के बाद में आप तो सब स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन देने लगे। यानी क्षण क्षण में आपकी लीला बदल रही है, क्षण क्षण में आप लीला बदल रहे हो, या क्षण क्षण में अलग अलग लीला के दर्शन करा रहे हो। पहले तो आप के जो में सारे बालक और बाल बाल और बछड़ा को में चुरा के लेके गए हो, तब आप एक ही थे, अकेले ही थे, हाथ में ग्रास लेके सब उनको ढूंढ रहे हो। क्षण भर में वापस में देख के आए हो तो आप सारे बाल बालन के साथ है आप प्रकट खेल रहे हो, घर घर में आप विराज रहे हो, हर एक गैया के पास बछड़ा बन के विराज रहे हो। तो आपने इतने सारे स्वरूप से दर्शन दिए और फिर पूरा ब्रह्मांड रूप हो गए आप। और वाके बाद फिर तो फिर थोड़ी सी देर भई, एक आध क्षण भई, और फिर आपने तो सब में चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करा दिए। इतने सारे चतुर्भुज स्वरूप हो गए। तो दर्शन के पश्चात देखा तो ब्रह्मांड में रहे हुए मेरे सहित उन सब चतुर्भुज स्वरूपों की सेवा कर रहे हैं। पाचो मैं ये देख रहा हूँ कि जो इतने सारे चतुर्भुज स्वरूप हैं उन सबन को ब्रह्मा जी सहित ठाकुर जी उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा दिखाया ठाकुर जी ने, ऐसे दर्शन कर रहे हैं। इतने जगत आप ही हो गए
यानी इतने सारे चतुर्भुज स्वरूप की सेवा अपन ने देखो था ना वर्णन में आगे कि जड़ और चेतन जितनी भी वहां पे आसपास में चीजें आती वो सब ठाकुर जी की उपासना करने लग गई। जो ये चतुर्भुज स्वरूप को वर्णन आया तो वह समय में मैं जाऊं वापस पीछे बताओ मैं अपन वापस देखें कि कहाँ आया था शायद अगले अगले अध्याय में तो या के पहले वाले अध्याय में ये देखो समय मिटाने के लिए चतुर्भुज स्वरूप जब दर्शन दिए हैं तब किन्ने किए हुए उनको कि ठाकुर जी ने शंख चक्र गदा पद्म और ब्रह्मा जी हाँ देखो 51वें श्लोक में दूसरा प्रक्षिप्त अध्याय जो है वाकई 51वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मा जी से लेके तृणों की झाड़ी आदि सब जड़ और चेतन अपने अपने आदि देविक मूर्तिमान स्वरूपों से उनकी पृथक पृथक उपासना कर रहे थे। यानी पृथक पृथक उपासना का कारण यह है कि जैसा जिसका अधिकार था उसी अधिकार अनुसार नृत्य गीत आदि विविध प्रकारों से पृथक पृथक सेवा की। मैं बताया ना कि सबन ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग सेवा करी अपने अपने आधिदेविक स्वरूप सु। तो ये जो श्लोक को वर्णन आया या में ये बता रहे हैं कि आपने क्षण भर में तो आपने चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन दिए और क्षण भर में दर्शन के पश्चात देखा तो ब्रह्मांड में रहे हुए मेरे सहित यानी कि ब्रह्मा जी सहित सब उन चतुर्भुज स्वरूपों की सेवा कर रहे हैं। यानी मैं भी चतुर्भुज स्वरूप की सेवा कर रहे हूँ और जो आसपास जो जितने भी स्थावर जंगम जो वस्तुएं हैं वो सब भी अपने आदि देविक स्वरूप से आपकी सेवा कर रहे हैं। इतने जगत आप ही हो गए यानी आप ही पूरा जगत हो गए आप ही अपनी सेवा कर रहे हो। तो अतः विचार करने पर यही समझ में आया कि जगत आदि पृथक कुछ नहीं है एक अद्वितीय ब्रह्म ही शेष है। कि ये सब अगर मैं लीला को एक करके मैं विचार करूं तो मेरे को यही समझ में आया है कि आप अद्वितीय हो और आपकी और मतलब जगत सु अलग कछु भी नहीं है जगत सु अलग कछु भी नहीं है और ब्रह्म ही शेष है। यानी जो ब्रह्म है परब्रह्म वो ही एक अलग है बाकी और आपसे अलग कछु भी नहीं है। इससे निश्चय है कि आप ही नारायण हो। इस श्लोक में ब्रह्मा ने इस बात का समर्थन किया कि नारायण श्री कृष्ण के बिना दूसरा नहीं है। उनको ये शंका भी होगी ना कि भाई ये भगवान है भगवान हो के ऐसे ऐसे भगवान वालन के साथ में कैसे उनको जूठन खा रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं भगवान ऐसे थोड़ी होंगे। भगवान तो अलग ही प्रकार के दिखे अलग प्रकार से उनको सारो महात्म्य होवे तो यहाँ तो ये कछु अलग ही दिख रहा है। तो उनने परीक्षा लेने के लिए और बालकन को और बचकान को चुरा लिए और के बाद जो भय ये तो सारो अपनो वृत्तांत अपने सामने है। तो यहाँ पे अपनो दूसरो सॉरी 18वां श्लोक पूरा हो रहा है। आगे को श्लोक है 19वां आभास वाको के अतः परम भवान स्वाम्यहम सेवक इति सकृदपराधः सेवकस्य भर्त्रा शोढव्य इति वक्तुं सर्ववस्तूनां तत्व महाजानता मित्यादि दशभिः। ये आभास है या को आभास है अभी से आप स्वामी मैं सेवक हूँ इससे स्वामी सेवक का अपराध एक बार सहन करना चाहिए। स्वामी को सेवक का अपराध एक बार सहन करना चाहिए। यूं कहने के लिए इस श्लोक से 10 श्लोकों में सर्व वस्तुओं का तत्व
कहते हैं। ये जो 19वां श्लोक है, 19वें श्लोक से लेके 29वें के 28वें श्लोक तक 10 श्लोक करना है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 28वें श्लोक तक ठाकुर जीसु क्षमा याचना के साथ साथ आपके तत्व को वो बता रहे हैं कि स्वामी और सेवक को जो तत्व है कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वामी को एक बार तो सेवक को ऐसो आपके अपराध को क्षमा करना चाहिए, तो ऐसो आपको दंड नहीं देके और बाकी अपराध को क्षमा करके आपको एक मौका और देना चाहिए, यूं ब्रह्मा जी को कहना है। तो अब यहाँ पे आयो 19वां श्लोक। अजानताम त्वत्पदवी मनात्मन्यात्मात्मना भाति वित्तत्य मायाम सृष्टा विवाहम जगतो विधान इव त्वमेषोन्त इव त्रिनेत्रः। श्लोकार्थ है, आपके स्वरूप को न जानने वालों को जैसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, स्थिति करता विष्णु है एवं संहार करता शंकर है ऐसा भासता है, वैसे अनात्म देहादिकों में भी माया के विस्तार से आत्मा रूप भासता है। अब ये 10 श्लोक पूरा तत्व को वर्णन करेंगे, तो वामे भी भगवत कृपा से जो समझ में आएगी वो अपन समझेंगे, बाकी सबको अपन श्रवण करके दंडवत करके आगे चलेंगे। श्री सुबोधनी जी हैं, पदवी में जानता मेतदग्रे वक्ष्यमाणं सर्वं तत्त्वं न तु त्वत्पदवीं जानते एवमपि तेन तत्त्वेन न तेषां निस्तारो ब्रह्मतत्त्व भावात्। यहाँ से लेके इंद्रियाणि च करणान्यात्मा अहमन्यथा पश्यामीति सामानाधिकरण्य प्रतीतिर्नोपपद्येत। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं, यहाँ की व्याख्या थे कि जो जन आपकी महिमा को नहीं जानते हैं, यहाँ तक जो कहा गया है वह 10 श्लोकों में कहे हुए तत्व का तात्पर्य है। जो जन आपकी महिमा को नहीं जानते हैं वे अब जो कहा जाएगा उसको तत्व समझते हैं, ऐसा जानने पर भी उस तत्व को उनका निस्तार नहीं होगा। अभी तक को जो समझायो है वामे जो तत्व बताया गयो वाको नहीं समझेगो जो भी, तो वाको उद्धार नहीं होगा, वाको कल्याण नहीं होगा, कारण कि वह तत्व भ्रम के कारण तत्व समझा जाता है। उनको भविष्य में निरीश्वर सांख्यादि मतों के कल्पित तत्वों के ज्ञान से किसी प्रकार की सिद्धि न होगी। सिद्धि तो तब होगी जब आपके चरण कमल के अनुग्रह का कण उनको प्राप्त होगा, जिससे मुख्य तत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ पे महात्म्य जो आपको बताया है, यहाँ पे आगे अपन को देखियो तो वो महात्म्य अगर इतनो वर्णन करने के बाद भी समझ में नहीं आयो तो आपको मतलब है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारो उद्धार नहीं होगा, तुम अभी भी भ्रम में ही जी रहे हो, तुमको तत्व समझ में ही नहीं आए है। ऐसा ब्रह्मा जी लोक के लिए कह रहे हैं कि लोग जो भी यहाँ पे ठाकुर जी को या वर्णन को श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो, तो वाको अगर समझ में नहीं आए हो अभी तक ठाकुर जी को महात्म्य, तो वाको आगे भी कभी समझ में नहीं आएगा और वाको कल्याण भी नहीं होएगा। और जिनको समझ में आयो है वाको मुख्य तत्व की प्राप्ति होएगी। तो उनको यानी जो भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं एवं मुख्य तत्व को न जानकर भ्रम से असत तत्व को तत्व मानते हैं, जो पहले भ्रम होता है उसको कहते हैं। जो वस्तु आत्मा नहीं है उसको अनात्मा कहा जाता है, जैसे कि देहादिक अनात्मा है किंतु देहादि भी इंद्रियों के कारण आत्मा रूप से भासमान होते हैं। पहले तो कह रहे हैं कि देहादिक क्या है, तो कह रहे अनात्मा है, तो कह रहे अनात्मा है तो फिर दिखाई दे रहा है, तो फिर वाको अपन अनात्मा नहीं कह सके, वो भी आत्मा के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देह और रूप और इंद्रियां हैं तभी कर्तापन होगा। माया के फैलावे से अनात्म में आत्म बुद्धि हो जाती है। इसको दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे सृष्टि कार्य में
मैं ब्रह्मा कर्ता माना जाता हूँ। वास्तविक तो ब्रह्मा कर्ता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो देह है, जगत का कर्तापन तो भगवान का है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग अगर अपने आप को ही कर्ता करने मानने लग जाए तो आपको मूल तत्व को समझ में नहीं आए, वो अपने आप को है आत्मा ही मानने लग जाओ कि मैं ही सब कार्य करूं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे या वो दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि जैसे सृष्टि कार्य में ब्रह्मा जी कर्तापन है, कर्ता माने जाए ना, अपने पे ना कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं और विष्णु भगवान सृष्टि को पोषण पालन पोषण कर रहे हैं और संहार करने के लिए श्री शिव जी हैं। तो यह प्रकार से इनके कार्य बटे हुए हैं कि ये कार्य इनको करना, ये कार्य इनको करना है। तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर हाँ, जैसे सृष्टि के कार्य में ब्रह्मा जी को कर्ता माना जाए तो वास्तविक रूप में तो ब्रह्मा जी कर्ता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो देह है, जगत का कर्तापन तो भगवान का है। जगत के पालन में पालन करता गुणावतार विष्णु को कहते हैं। हम बताए ना कि जगत को पालन कौन करे, क्योंकि विष्णु भगवान, किंतु वह भी देह है। यद्यपि विष्णु आपके समान चतुर्भुज है तो भी वास्तविक पालन करता वह नहीं है, किंतु भगवान ही है। इस प्रकार यह महादेव भी श्लोक में एश यह शब्द देकर यह बताया है कि जब ब्रह्मा ब्रह्मा यह स्तुति कर रहे थे उस समय महादेव जी भी पधार गए थे, प्रलय करता नहीं है। मिनट फिर से मैं पढ़ूं, मुझको थोड़ा समझ में नहीं आया। वास्तविक पालनकर्ता वह नहीं है, भगवान ही है। इस प्रकार यह महादेव भी इस श्लोक में एश शब्द से यह शब्द कहकर यह बताया कि जब ब्रह्मा यह स्तुति कर रहे थे उस समय महादेव जी भी पधार गए थे, तो प्रलय करता नहीं है इसमें, यानी प्रलय करने वाले संहार करने वाले महादेव जी नहीं है, वहां भी ठाकुर जी ही हैं। जैसे सृष्टि की रचना करने वाले भी ठाकुर जी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को कर्तापनो बताया है, और पालन करने वाले विष्णु जी हैं, तो यहाँ भी उनको कर्तापनो नहीं देखे और ठाकुर जी ही करता है, ये यहाँ पे बताया है। ऐसे ही प्रलय करता शिव जी महादेव जी नहीं है, यो यहाँ पे बता रहे हैं। इसमें व्यास सूत्र जन्माद्यस्य यतः प्रमाण को जन्माद्यस्य यतः प्रमाण देते हैं कि व्यास जी ने इस सूत्र में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता एक ही परब्रह्म स्वरूप को माना जाता है। अतः जैसे हम यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर में उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कर्तापन की कल्पना मात्र है, उसी प्रकार देह आत्मा है, इंद्रिया करण रूप भी आत्मा है, यह भी कल्पना मात्र है। अपन देह को इंद्रियों को भी आत्मा मान ले रहे हैं, तो ये सब भी एक कल्पना मात्र ही है, ये भी सही चीज नहीं है। किंतु देह और इंद्रियां दोनों तो आत्मा, दोनों को आत्मा न माने तो मैं देखता हूं इस प्रकार इंद्रिय और आत्मा दोनों में एक प्रकार का रहा हुआ अनुभव नहीं हो सकता है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियां ज्ञान के कारण है, इसलिए वे देख सकती हैं, तो भी मैं देखता हूं इस इस प्रकार का अनुभव आत्मा को होता है। यह इसलिए होता है कि इंद्रियों को भी आत्मा माना गया है। ये 19वां श्लोक अपना पूरा हुआ है, ये रखेंगे आज। ब्रह्मा जी ने क्या प्रकार से ठाकुर जी के स्वरूप को समझाए हो कि ठाकुर जी के बिना यहाँ कहीं भी आपको जीव को कहीं अस्तित्व नहीं है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे, तो कह रहे हैं कि आपने जो अपना स्वरूप दिखाए हो माया के कारण, वह स्वरूप को मैं मतलब अब समझो हूँ, ऐसे करके ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के स्वरूप को यहाँ पे अपन को वर्णन करके बताया हुआ है। श्री वल्लभ आदमी की है।
19 श्लोक अपने पूरे हुए हैं। अभी तो यहाँ 50 श्लोक हैं। 60 श्लोक का अध्याय है ये पूरा। 19 श्लोक तो अपने पूरे भए हैं। अभी 28 श्लोक तक के तत्वों को ज्ञान अपन को ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो जितना ज्ञान ले सकें इतना लेंगे, बाकी सब आपके चरणारिंद में समर्पण कर देंगे। ठीक है जी 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 वो आपने बोला ना कि स्वामी को एक बार सेवक का अपराध सहन करना है, वो फिर से कृपानाथ बताइए ना। स्वामी को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ये बता दिया कि आप आज से अभी से मेरे स्वामी हो। स्वामी तो है ही हैं, स्वामी कोई मना नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने कही कि आप अभी से मेरे स्वामी हो, मैं आपको सेवक हूँ। तो स्वामी को एक बार सेवक को अपराध क्षमा करना चाहिए या सहन करना चाहिए। यहाँ पे लिखिए तो अपन क्षमा के वामी करें, क्योंकि ब्रह्मा जी क्षमा याचना कर रहे हैं या समय में, तो वो अपने हिसाब से क्षमा याचना करते हुए ये बता रहे हैं कि सेवक को सेवक का अपराध एक बार सहन करना चाहिए। यो कहने के लिए इस श्लोक से 10 श्लोकों में सर्व वस्तुओं का तत्व सहन कहते हैं। यानी यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने किए हुए अपराध की क्षमा भी मांग रहे हैं और ये भी विनती कर रहे हैं कि मेरे से जो अपराध भय है या के ऊपर आप दृष्टि नहीं करके आप लोगों को क्षमा करो, यूं मतलब विशेष वो कर रहे हैं। और ये भी है कि भाई कोई भी शरण आयो है जीव, तो एक बार तो मतलब आपको समझावे को मौका या समझवे को आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि एकदम से अपराध भयो है तो आपको अपने चरणारविंद से आप दूर कर दें, ये योग्य नहीं है। दासू क्योंकि श्री महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने वचन दियो है कि जो भी मेरे शरण में आएगा या जाको भी आप ब्रह्म संबंध कराओगे मैं बापू छोड़ूंगा नहीं। तो ये तो पुष्टि को क्रम हो गया, लेकिन मर्यादा में भी ये प्रकार है कि स्वामी के मतलब सम्मुख में अगर सेवक है तो आपको एक बार तो आपको अपराध आपको क्षमा करके और आपको मौका देना चाहिए। ऐसा यहाँ पे तात्पर्य यहाँ को हो रहा है या वस्तु को, ये स्वामी को सेवक को एक बार अपराध सहन करना चाहिए, या कि मतलब बार बार अपराध करते रहो ठाकुर जी सहन करते ही रहो, ऐसा ना हो जाए।